हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में क्लास 11 का यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डायमेंशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो स्टार्ट किए थे। अब आज डायमेंशन को डिटेल्स हम करने जा रहे हैं। तो डायमेंशन जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटियों का निकालते हैं तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको फिजिक्स का जो फंडामेंटल फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। बिना इसके हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। और क्लास 11 का डायमेंशन ऐसा चैप्टर है कि पूरी फिजिक्स में जो जो फार्मूले यूज किए गए हैं, क्लास 11 में क्लास 12 में जो जो फार्मूले यूज किए गए हैं, उन सभी फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन हमें निकालना होता है। तो कुछ जो आगे पढ़ना है, आगे फिजिकल क्वांटिटियों को पढ़ना है, उसका डायमेंशन निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसके लिए डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम आज आपको एक स्पेशल टिप्स देने जा रहे हैं। 1 पर 4 फ्री देने जा रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको पता है तो उससे आप और 4 या 5 फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या अपने माइंड में कैसे रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, उसकी एक टेक्निक देने जा रहे हैं, उसका एक टिप्स देने जा रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमें वर्क का डायमेंशन निकालना है, ठीक। तो वर्क का डायमेंशन निकालने के लिए वर्क इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब इसका डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन ml t इनवर्स 2 और s यहाँ पर ये डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन l हो जाता है। अब यहाँ पर इसका हो जाएगा डायमेंशन ml स्क्वायर t इनवर्स 2। अब देखिए ये वर्क का डायमेंशन हो गया। वर्क का डायमेंशन हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन अब इससे रिलेटेड देखिए वर्क, अब फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स आपको, जिसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, आगे बढ़ना है। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ये आगे बढ़ना है। तो इतने सारे वर्क का जो डायमेंशन होगा वही इन सभी फिजिकल क्वांटिटियों के डायमेंशन होगा, यानी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आप एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन अगर याद रखते हैं तो इसके साथ साथ आपको 4 फिजिकल क्वांटिटियों का या फिर 5 फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन आपको पता होता है। ये थोड़ा सा आप माइंड यूज करेंगे तो एक जगह अपने कॉपी में जो आपकी नोटबुक है उसमें आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं और एक तरीका अपना सकते हैं जिससे कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद रखते हैं तो उससे अन्य फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन कैसे याद रहेगा। सेम वे में हम एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि प्रेशर है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोगों को निकालते हैं F/A। तो फोर्स के लिए mLT इनवर्स 2 यहाँ है, यहाँ देखिए फोर्स का है और नीचे एरिया L स्क्वायर। अब जरा देखिए इस L स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये हमारा मिल जाएगा m L, ये ऊपर जाएगा L इनवर्स एंड T इनवर्स 2। तो ये आपका प्रेशर का डायमेंशन हो जाता है। अब ये प्रेशर का डायमेंशन हो जाता है तो अब प्रेशर के डायमेंशन से हम लोग अगर चाहे तो स्ट्रेस का डायमेंशन वही होगा यंग मॉडुलस, जो आपको क्लास 11 की फिजिक्स सेकेंड में इलास्टिसिटी चैप्टर है उसमें पढ़ना है। यंग मॉडुलस या फिर
बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये देख रहे हैं कि प्रेशर का डायमेंशन हमको पता रहता है, तो स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सभी फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन सेम हो जाता है। ठीक है, तो अब अन्य फिजिकल क्वांटिटियों के लिए जैसे देखिए हम आते हैं वेलोसिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसको सब लोग जानते हैं, स्पीड का डायमेंशन सबको पता है, वेलोसिटी, फिर एस्केप वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमें पता है तो उससे रिलेटेड अगर 5 फिजिकल क्वांटिटी, तो हम अगर 20 फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन अगर याद रखते हैं या हमें आ जाता है निकालने और उसकी एक ट्रिक बना लेते हैं 1 पर 5, तो हमारे पास 100 फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहेगा, हमारे माइंड में रहेगा और हम इसको मिस नहीं करेंगे और हमारा तैयार रहेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन जो सेम है वो याद रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका टेक्निक है। इस तरीके से आप 100-150 जितने भी आपके बुक में जो डायमेंशन दिए गए हैं उसको एक बार आप लेकर के बैठिए अपनी कॉपी, अपनी बुक को, और बुक को बैठ करके ये देखिए कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटियां हैं जिसका डायमेंशन सेम होता है, उसको एक जगह कलेक्ट करके और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एनीवे, तो हमारा अगला टॉपिक है यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन में हम लोग चलते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन का यूज हम लोग 3 तरीके से करते हैं। डायमेंशन का जब भी यूज करना होता है तो उसके लिए 3 तरीका है। अब वो 3 तरीके कौन कौन सा है भाई? तो फर्स्ट क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये पहला यूज है डायमेंशन का, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड यूज हो गया आपका टू establish the relation between physical quantities, and third use है to change the unit from one system to another system with the help of dimension। डायमेंशन के द्वारा हम लोग यूनिट को चेंज करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो ये हमारे 3 यूजेज हैं जिसमें हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के करेक्टनेस को हम लोग कैसे चेक करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विमीय समघनता का नियम। इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग किसी भी फिजिक्स के किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको चेक करने से पहले
मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले एकदम बिल्कुल भोजपुरी में ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर बातें की जाती है तो फिजिक्स की भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन हम इसको इजी वे में डिस्कस कर देना चाहते हैं कि किसी भी डिजिट का यानी कोई अंक अगर है, जैसे 1/2, 3/4, 2, 4, 6, कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि किसी भी लॉगरिथम का कोई डायमेंशन नहीं होता है। किसी भी त्रिकोणोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि ये सब जो क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशन लेस होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि अगर आप डायमेंशन चेक कर रहे हैं या डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को, जिसको कि हम लोग घटाते हैं, डिफरेंट सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका डायमेंशन सेम होता है। अब अगर बीच में हम आएंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें और सब बातों को समझाएंगे, लेकिन ये 2-3 बातें, हाँ एक बात और है, कांस्टेंट का भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे पाई का डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि उसकी वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन होता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन होता है, और कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग यूज करते हैं, और यूज करके हम लोग विमीय समघातता का सिद्धांत यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के करेक्टनेस को चेक करते हैं। किसी भी फिजिक्स में फार्मूले को चेक किया जा सकता है। जैसे सपोज कि एक बहुत इजी एग्जांपल है, क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, सेकेंड s = ut + 1/2 at², थर्ड v² = u² + 2as। अब इसको हम लोगों को चेक करना है, इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये चेक करना है कि ये गलत है या सही है। तो अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को v = u + at। तो इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका ये है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। विमीय समघातता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यही कहता है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन अगर इक्वल होता है तो हमारा इक्वेशन करेक्ट है, अगर इक्वल नहीं होता है तो हमारा इक्वेशन रॉन्ग है। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो रॉन्ग के लिए भी होता है। अगर कोई इक्वेशन दिया गया वो रॉन्ग है तो आप LHS RHS कैलकुलेट करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, और जो फार्मूला करेक्ट होगा उसको चेक करने के लिए दिया जाएगा तो LHS RHS इक्वल आ जाएगा। जैसे इसमें ये वेलोसिटी है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया हम लोग लिखते हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS में v है तो v का डायमेंशन वेलोसिटी है तो LT इनवर्स 1 हो गया, ये LHS का डायमेंशन हो गया। अब डायमेंशन ऑफ RHS चलते हैं। RHS तो RHS में हम लोग चलेंगे तो u + at है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन वही होगा, LT इनवर्स। तो LT इनवर्स प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT इनवर्स 2 एंड ये वाला t हो गया आपका t। तो इस तरीके से अब जरा देखिए, ये LT इनवर्स 1 है प्लस ये LT इनवर्स 2 है और यहां भी पावर 1 है, तो
हम इस t वाले को t वाले के पावर के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ t इनवर्स 2 यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल घटेगा, डिक्रीज होगा, तो ये LT इनवर्स और ये फिर प्लस हो जाएगा LT इनवर्स। तो इस तरीके से हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा आपका LT इनवर्स। अब यहां पर 2 डायमेंशन लेस है, ये वाला 2, ये 2 डायमेंशन लेस है, तो इतना इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं LT इनवर्स। तो यहां हम देख रहे हैं कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल हो रहा है, यानी गिवन इक्वेशन करेक्ट है, जिसको कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन चेक कर लिए। अब सेम वे में अगर हम लोग चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम सेकेंड वाले को भी चेक कर देते हैं। ये आपका ये इक्वेशन AC इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हम चेक कर दे रहे हैं। तो S डिस्टेंस है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम है, A एक्सेलरेशन और 1/2 जो है डायमेंशन लेस है। यहां हम लोग लिख देते हैं सिंस 1/2 इज D लेस, ये डायमेंशन लेस है, 1/2 डायमेंशन लेस है। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, कोई भी नंबर होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो अब इस LHS में डायमेंशन हम लोग लेंगे, LHS का डायमेंशन अगर लेंगे तो S के लिए डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन L हो जाएगा। अब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में इस U का डायमेंशन LT इनवर्स, फिर हम ये वाला T लेते हैं तो इसका डायमेंशन T हो गया, प्लस ये 1/2 D लेस हो गया, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंगे तो LT इनवर्स 2 हो गया, और फिर यहां पर आ गया आपका ये वाला T के लिए T स्क्वायर हो गया। अब ये वाला माइनस T और ये प्लस T कैंसिल हो गया, और यहां भी पावर 1 है तो ये माइनस T और ये प्लस T कैंसिल हो गया, तो L एंड L बचा, यानी कि L प्लस ये L, यानी L प्लस L कितना L 2L, तो ये आपका 2L हो गया। अब यहां 2 डायमेंशन लेस है, यहां पे 2 क्या है डायमेंशन लेस है, तो हम लोगों का ये 2D लेस हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा ये L हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि RHS का डायमेंशन वही आ रहा है जो LHS का डायमेंशन आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन दिया गया है उसके करेक्टनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं, रॉन्ग है या फिर राइट है। तो इस तरीके से हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। हम ऐसे ही चाहेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए एक और क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका टू चेक द रिलेशन, ये आपका रिलेशन, इस रिलेशन को आपका सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/G। अब इसमें हमको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपका T टाइम पीरियड है, 2 पाई कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसको हम लोग LHS RHS के लिए चेक करेंगे। तो LHS के लिए डायमेंशन आपका हो जाएगा, LHS में T के लिए डायमेंशन क्या मिलेगा T फॉर T। RHS के लिए जब हम लोग चलते हैं RHS, तो RHS में चलेंगे तो ये 2 पाई D लेस हो गया, 2 पाई D लेस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा रूट L के लिए L, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होगा, जो LT इनवर्स 2 है। इस L से ये L कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा T स्क्वायर, और बाहर निकला तो T। तो जो LHS का डायमेंशन है
वही RHS का डायमेंशन है। इस तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटियों के करेक्टनेस को हम लोग चेक कर सकते हैं। हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो इसके लिए थैंक्स। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम डायमेंशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें करेंगे और इसके लिए मिससेलेनियस प्रॉब्लम या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जाता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेकेंड यूज क्या है डायमेंशन का और थर्ड यूज क्या है डायमेंशन का। हम इसके बाद वाले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एंड ऑल्सो वी एक्सप्लेन about the system of unit, how to change the system of unit from one system to another system with the help of dimension। अब यहाँ हम अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसके लिए थैंक्स और प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।